हालेलुया दोस्तों, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है आज संडे का वचन के लिए। आमेन। और परमपिता परमेश्वर और हमारा यीशु मसीह के प्यारे मीठे और सामर्थ्य नाम से सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उन सारे भाई बहनों को जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जो बाद में सुनने वाले हैं उन सबको भी आप स्वागत है और मेरी ओर से जय मसीह। तो सबसे पहला मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुनहरे मौके के लिए, क्योंकि आज पहली बार मैं YouTube में वचन शेयर कर रही हूँ और प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने ये अवसर बना के दिया। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आनंदित हूँ और साथ ही साथ परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ। और ग्लोरी एंड हॉनर गोज टू माय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। और साथ ही साथ जो ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च के जो पास्टर है, जो मेरे स्पिरिचुअल गॉड फादर भी है, और वो है पास्टर देवदास पंगेरा और पास्टर डेविड पुनेकर। इन दोनों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास कर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और उनके YouTube चैनल में वचन बांटने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर। और ग्लोरी टू ग्लोरी चर्च के सारे मेंबर, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक को मैं स्वागत करती हूँ और आप लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग लगातार मेरे लिए प्रार्थना करते हो और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके प्रार्थना के लिए और आप लोग हमेशा उत्साहित से और मुझे प्रोत्साह करते रहते हैं और मुझे ऊंचा उठाने में आप लोगों का बहुत योगदान है प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए आप सबका भी धन्यवाद। आमेन, हालेलुया। तो आज जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि जब भी कोई वचन बांटना होता है तो राजगुरु भाई जो है वो हमेशा अच्छे अच्छे डिज़ाइन के बैनर बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, ग्रुप में भी शेयर करते हैं और दूसरों को भी भेजते हैं। और उसके द्वारा तो आप लोग, मेरा जो ग्लोरी टू ग्लोरी फैमिली है और उनको आपको आज का विषय पता है, और वो है एक्सॉल्ट और एग्जॉस्ट, है ना। तो जो भाई बहन जो मुझे इस वक्त नहीं सुन रहे हैं लेकिन बाद में आप सुनने वाले हैं, तो नोट कीजिएगा, आज का विषय है एक्सॉल्ट या एग्जॉस्ट। एक्सॉल्ट यानी ऊंचा उठाए जाना या महिमा में जाना, और एग्जॉस्ट यानी क्या, वो हमारा घर में जो एग्जॉस्ट फैन लगा है उसके बारे में हम बात करेंगे आज नहीं। एग्जॉस्ट यानी टायर्ड हो जाना या थकावट आना या समाप्त होना कुछ चीजों का, वो दैट इज कॉल्ड एज एग्जॉस्ट। तो आज हम उसके इस दोनों टॉपिक के ऊपर हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करने वाले हैं। और जैसा कि भजन संहिता का 37 का 34 में क्या लिखा है, वहां पर यूं लिखा है कि यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह और वह तुझे बढ़ा कर, क्या लिखा है, बढ़ा कर पृथ्वी के अधिकारी कर देगा। और जब दुष्ट, ध्यान से सुनो, जब दुष्ट काटे जाएंगे तब तू देखेगा। आमेन, हालेलुया। ये हम देखने वाले हैं आज। आमेन, हालेलुया। तो आइए आज हम एक्सॉल्ट और एग्जॉस्ट के बारे में सुनने से पहला हम दुआ करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। सो लेट अस प्रे बिफोर वी गेट इनटू द मेडिटेशन। तो पिता परमेश्वर से हम दुआ करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और अपने परमेश्वर को याद करते हैं। ओ हालेलुया जीसस, ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद ओ लॉर्ड जीसस। वी थैंक यू लॉर्ड मास्टर गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे एंड वी वेलकम दिस न्यू डे विथ योर जॉय ओ लॉर्ड मास्टर गॉड, एंड वी thank you for your holy presence is there with us, Lord, and we also invite the Holy Spirit to take control, to take charge of this full session, Lord Master God. And Lord Father God, as we in this online service, as we have gone into the prayer before we came into this word, we prayed and we had a beautiful praise and worship session, and through that we have now prepared ourselves, and now we are anointed and we are ready to hear your word, O Lord Master God. And we believe that today
through your word, whatever we were praying for, whatever we were waiting for, that all that we are going to receive today through your word. So Lord, me as your humble servant, I commit myself unto thee, O Lord Jesus, for you to speak, for you to be my mouthpiece. And Lord, let your anointing be poured upon me, Lord Master God, and let your fire be there on my tongue. In your mighty and matchless name I ask. Amen. हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। तो आज जो हम एक्सॉल्ट या एग्जॉस्ट के ऊपर जो देखने वाले हैं, उसके ऊपर, उसके लिए जो वचन मैंने चुना है वो है मार्कुस के पुस्तक का 10वां अध्याय का 46 to 52। क्या देखेंगे हम? मार्क का 10th वर्स का 46 से लेकर हम 52 तक देखेंगे। तो यहाँ पर इस अध्याय को जब हम सुनते हैं तो हम ऑलरेडी हम समझ चुके होंगे कि ये कौन सी कहानी है। यस, आपने ठीक समझा, ये बारतिमस के बारे में है ना। तो हर एक संडे स्कूल के बच्चों को भी ये कहानी पता है और आप लोग सोचते होंगे कि आज हम इस वचन के द्वारा एक्सॉल्ट या एग्जॉस्ट के बारे में क्या सीखेंगे। तो देखते हैं आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करने वाला है। हालेलुया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम 46 वर्स में जाते हैं। 46 वर्स क्या कहता है कि और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकली थी, तो तिमाई का पुत्र बारतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? We realize over here when we read this 46th verse कि हमारा लाइफ में हम ऐसे लोगों को मिलेंगे जो हमारा जो सिचुएशन है उससे हमारी आइडेंटिटी करते हैं। हमारी सिचुएशन के हिसाब से वो हमारा पहचान को बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने 46 वर्स में क्या देखा, वहां पर इस व्यक्ति का नाम क्या था? बारतिमस। क्या था? बारतिमस था। लेकिन यहाँ पर उसको, उस व्यक्ति को उसका परिस्थिति से जोड़ा गया कि उसको क्या कहा गया? अंधा व्यक्ति, है ना। अंधा बारतिमस भीख मांग रहा था, तो उसका जो परिस्थिति है उसको वो लोग ने उसकी पहचान बना दी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है आज जो भी ये वचन सुन रहा है, किसी ना किसी को भी ये लगता होगा कि आपका जो परिस्थिति है वो आपकी पहचान बन गई है और आपका नाम साइड में रह गया, लेकिन आपका परिस्थिति के रीति से लोग आपकी पहचान को बोल रहे हैं। हो सकता है दैट कैन बी द सिचुएशन में बी ऑफ द पॉवर्टी माइट हैव टेकन योर आइडेंटिटी, या सिकनेस आपका पहचान लिया रहेगा, गरीबी आपकी पहचान लिया होगा, या असफलता आपका पहचान लिया होगा, या कर्जा हो सकता है। आपका जो परिस्थिति है, मैं नहीं जानती कि आपका क्या परिस्थिति ने आपका जो है आइडेंटिफिकेशन बन गया है, लेकिन मेरे दोस्तों आज मैं कहना चाहती हूँ, आपका प्रॉब्लम्स परमेश्वर को मायने नहीं रखता। परमेश्वर को अगर मायने रखता है वो है आप। आमेन। मैं और आप उसको मायने रखते हैं, हमारा स्थिति उसको मायने नहीं रखता है। हालेलुया दोस्तों, वी आर ग्रेटर टू आवर लॉर्ड देन आवर सिचुएशन। तो हमारा परिस्थिति, मैं कहना चाहती हूँ, हमारा परिस्थिति को हमारी पहचान बनने हमें नहीं देना है, या हमारा परिस्थिति को हमें वो बनाना नहीं देना है जो हम असल में नहीं है। Don't make a situation to make you what you are not. Because 1 Peter 1:23 यूं लिखा है, पहला पेत्रस के पुस्तक का पहला अध्याय का 23वां वचन यूं लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमन नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर आगे जब हम वो वचन देखते हैं 46 का, वहां पर क्या लिखा था कि वो अंधा व्यक्ति, अंधा बारतिमस जो है सड़क के किनारे बैठा था। क्या देखते हैं? सड़क के किनारे बैठा था। दोस्तों, जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हम इस वाक्य को सुनने से हम समझ सकते हैं कि ये बारतिमस
जो अंधा था, और कितना वो परेशान हुआ रहेगा, कितना निराशा में वो गया होगा कि एक तो अंधा, और उसको एक जगह सड़क के किनारे उसको एक जगह पे बैठकर उसको भीख मांगना पड़ रहा है, और जबकि लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम 46 में हमने क्या देखा वहां पर कि परमेश्वर, उसके चेले और भीड़ आगे बढ़ रहे थे। Everyone was moving ahead. So can you imagine how weird it is? कितना अजीब लगा होगा उसको कि सब आगे बढ़ रहा है और उसे लग रहा है वो वहीं पर थम गया है। He is got stuck. मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर वो somebody से बात कर रहा है कि उसको भी, उनको भी, वो somebody को लग रहा है मेरा जीवन भी कहीं थम सा गया है, कहीं थम सा गया है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके सामने हर एक जन आगे बढ़ रहे हैं। किसी का शादी हो रहा है, किसी का संतान हो रहा है, किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, कोई नया बिजनेस की शुरू कर रहा है, किसी को नया जॉब मिला है ना। ऐसा अलग अलग उनको लग रहा है कि उनको सारा, उनके सामने ऐसा लग रहा है कि सब जन किसी ना किसी से, किसी ना किसी रीति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं वही अटक गया हूं, मैं वहीं थम सा गया हूं। मेरा करियर बर्बाद हुआ है, या मेरा जो बाकी परिस्थिति है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज इस वक्त परमेश्वर वो somebody से कह रहा है, आप निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं आ गया हूं, मैं तेरे जीवन में आ गया हूं टू ब्रेक दैट स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन। हालेलुया, वो स्थिरता की आत्मा को तोड़ने के लिए मैं आ गया हूं तेरे जीवन में। हालेलुया, तो स्माइल कीजिए, आमेन, स्माइल कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ये कहकर आपकी चिंता को दूर कर रहा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम जानते हैं, जब परमेश्वर ऑपरेट करने लगता है, जब वो काम करने लगता है, और जब वो आशीष उंडलने लगता है, और जब वो अभिषेक हमारे ऊपर उंडलने लगता है, तो वो बड़ी बड़ी स्पीड से करता है। और जो लोग हमारे गिरने का वो राह देख रहे थे, उन्हीं के सामने वो हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया, तो आज उस somebody से परमेश्वर कह रहा है that I am releasing that anointing in that accelerating way. Amen. तो ये 46 वर्स से हम ये सीखते हैं, सबसे पहला पॉइंट, कि अगर आपको एक्सॉल्ट होना है, ऊंचा उठना है, तो डोंट अलाउ योर सिचुएशन टू बिकम योर आइडेंटिटी। आपका परिस्थिति को आपकी पहचान बनने मत दीजिए, और ना ही ये सोचिए कि आप अटक गए हो और दूसरा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ा रहा है एक्सॉल्टेशन की तरफ, एग्जॉस्ट की तरफ नहीं। आमेन, हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 47th वर्स के ओर जाते हैं। 47th का वर्स क्या कहता है? वी विल रीड वर्स 47। वो यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, ध्यान से सुनो, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। क्या पढ़ा हमने? यह सुनकर, ध्यान दीजिए, क्या किया उसने? सुना। क्या सुना उसने? कि यीशु नाजरी वहां से जा रहा है। आमेन, हालेलुया। और हम जानते हैं, जब हम सुनते हैं तो सुनने का पावर क्या है हम जानते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि बारतिमास अंधा था, वो अंधा था, बहरा नहीं था दोस्तों। तो उसने सुना, हालेलुया, उसने सुना यीशु नाजरी जा रहा है, और सुनने से क्या हुआ? उसका विश्वास जाग गया। आमेन, क्योंकि रोमियो का पुस्तक का 10 का 17 यूं कहता है, रोमन्स 10:17 सेज, सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, मसीह के वचन। और यहाँ पर 47th वर्स में हम देखते हैं, वही वचन मसीह वहां से जा रहा था। ओ हालेलुया दोस्तों, हालेलुया। और उसने उसको देखा और उसका विश्वास बढ़ गया। ओ माय डियर चर्च, डोंट अलाउ people to define you, because if people define you, they will confine you.
लोगों को आपकी पहचान को ठहराने मत दीजिए। अगर आप उनको ठहराने देते हैं तो वो एक सीमा लेके आते हैं, वो एक सीमित एक दायरा लगा देते हैं। सो दे विल कन्फाइन यू माय डियर फ्रेंड्स, सो डोंट अलाउ देम। और क्योंकि हमारा डेस्टिनी जो है उन लोगों के ऊपर नहीं निर्भर है मेरे दोस्तों। हमारा डेस्टिनी इज नॉट ऑन द माउथ ऑफ द पीपल बट एंड आवर डेस्टिनी इज नॉट इन द माउथ ऑफ द गॉसिपर्स, जो हमारे बारे में अफवाह फैलाते हैं या हमारे बारे में चुगली करते हैं। उनके जुबान पर या उनके हाथों में हमारा भविष्य नहीं है। Our destiny is in the hands of God, my dear friends. दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, इफ यू वॉन्ट टू गेट एक्सॉल्टेड एंड नॉट एग्जॉस्टेड, अगर आपको ऊंचा उठना है और थमसा नहीं जाना है और समाप्त नहीं होना है, तो माय डियर चर्च, माय बिलव्ड, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको आपका फोकस उन लोगों पे नहीं डालना है जो आपको हेट करते हैं या नापसंद करते हैं। फोकस ऑन योर मोटिवेटर्स। हालेलुया। जो आपको प्रेरणा देते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, उनके ऊपर आप फोकस कीजिए, ना कि वो लोग जो आपको नफरत करते हैं या आपके बारे में चुगली करते हैं। और सबसे महान व्यक्ति अगर कोई है जो हमको मोटिवेट करता है, वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। तो चर्च, गॉड्स फाइनल वर्ड क्या है, हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक का 28 का 13 में क्या लिखा है। वी विल सी इन डिटोनॉमी 28:13, जीसस कॉल्स अस द हेड एंड नॉट द टेल। ही टेल्स अस वी आर अप एंड नॉट बीनेथ। हालेलुया। वहां पर लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया। वी आर ऑन द टॉप, वी आर द हेड। प्रेज गॉड। तो ये दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर सीखते हैं एग्जॉल्ट होने के लिए। योर एबिलिटी टू हियर डिटरमाइंस हाउ यू रिसीव, यानी आपकी जो क्षमता है, सुनने की क्षमता पे निर्भर होता है कि आप कितना परमेश्वर से रिसीव करने के लिए तैयार हो। हालेलुया। तो एक्सॉल्ट होना है तो हम आपकी सुनने की क्षमता को बढ़ाना है। और सुनना किसको है? लोगों को नहीं, परमेश्वर के वाणी को सुनना है। प्रेज गॉड। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 48 वर्स में जाते हैं, जहां पर क्या लिखा है। 48 में यूं लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा। आपके पास बाइबल है तो आप खोल के पढ़ सकते हो, और इंग्लिश या मराठी या हिंदी जो भी इसमें पढ़ना है। सो नाउ वी आर रीडिंग वर्स 48। बहुत ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। और क्या पुकारने लगा? वो पुकारने लगा कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। आमीन। हालेलुया दोस्तों, हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है। वहां पर क्या लिखा है कि जब वो पुकार रहा था परमेश्वर को, और तब लोग उसे क्या कर रहे थे? वहां पर सिर्फ एक दो लोग नहीं थे, वहां पर वचन में लिखा है परमेश्वर, उसके चेले और बहुत सारे भीड़ था वहां पर। तो वो भीड़ के बहुत सारे लोग उसे क्या कर रहे थे? चुप कर रहे थे। तो यहीं पर जब वो परमेश्वर को आवाज दे रहा था, तो हम यहाँ देखते हैं कि लोग उसे चुप करा रहे थे। दोस्तों, ये जो वचन, जब मैं बारतिमास का जो रवैया है, उसका एटीट्यूड मुझे अच्छा लगा। जब लोग उसे चुप करा रहे थे तो उसने क्या किया? उसने और भी जोर से यीशु मसीह को पुकारने लगा और कहने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ऐसा लग रहा है जैसे कि बपतिस्मा को जो नीति वचन के पुस्तक का 18 का 21 है, जैसे कि वो जुबानी था या उस वचन का रेवलेशन उसे मिला था। It is like as if the Proverbs, the book of Proverbs 18:21, what it says, that as if Bartimaeus had got the revelation of that. हम पढ़ के देखते हैं वो क्या है। ये वचन हम ऑलरेडी जानते हैं। वहां पर लिखा है Proverbs 18:21 says, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। मेरे दोस्तों, वहां पर लिखा है
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। देखिए वहां पर कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है कि जीव में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो उसका सही उपयोग करेगा उसका फल पाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं बपतिस्मा भी उसका सही इस्तेमाल कर कर आगे जब हम देखेंगे 52 तक जब हम आएंगे तो देखेंगे कि कैसा उसने भी फल पाया। हे मैन, तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ वॉट एवर वी कन्फेस इज वॉट वी पोसेस। जो हम बोलते हैं वही हम पाते हैं। आवर वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। हमारे शब्द जो है हमारा दुनिया को बनाता है। फ्रेंड्स, चर्च, डोंट बी साइलेंट इन योर जर्नी ऑफ लाइफ। आपके जीवन के सफर में आप ऐसे बहुत लोगों को पाएंगे जो आपको चुप कराना चाहेंगे। हो सकता है वो आपके विश्वास को चुप करा रहे होंगे, आपका जो परमेश्वर के ऊपर जो आपका अटूट विश्वास है उसको चुप कराना चाहते होंगे, या आप जो जिंदगी के सफर में जो आगे बढ़ रहे हैं सफलता के ओर, उसको वो रुकावट बनना चाहते होंगे, उसको वो साइलेंस करना चाहते होंगे। सो माय डियर चर्च, माय डियर बिलव्ड, don't allow people to silence you. हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ये इस वचन में पढ़ा कि यहाँ पर जब बपतिस्मा को चुप करा रहे थे तो वो और भी पुकारने लगा, और भी। देखा उसका जिद यहाँ पर हमें दिखाई देता है। वी कैन नोटिस हिज persistence, and that is what we have to do. His persistence outweighs resistance. Persistence outweighs रेसिस्टेंस, यानी उसका जो लोग उसको रोक रहे थे, उसको रुकावट बन रहे थे उसके आगे बढ़ने में, और उसका जिद जो है उन लोगों पर भारी पड़ गया। हालेलुया। और वही जिद हमारे अंदर भी होना चाहिए मेरे दोस्तों। Amen. Hallelujah. So the third point we hear is to be exalted, you don't have to silence yourself. अगर हमको exalt होना है तो हमें silent नहीं रहना है, लेकिन हमें और भी जोर से परमेश्वर को आवाज देना है। क्यों? What happens when you call? हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। हम उस पावर को देखेंगे इधर आगे। 49th वर्स में यूं लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने, ध्यान से सुनो, तब यीशु ठहर कर, यीशु रुक गए और फिर उन लोगों से बोला, और लोगों ने उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जब वचन कहता है यीशु ठहर गए, यानी यीशु रुक गए, इसका मतलब क्या है? जब बारतिमास उसको जब पुकारा था, जब बारतिमास ने यीशु को जब आवाज दिया था, तो क्या हुआ? जब यीशु को आवाज दिया तो प्रभु ने सुना और वहां पर रुक गए। हालेलुया। जब आवाज सुनी तो रुक गए। इसका मतलब हमें याद रखना है दोस्तों, जब हम भी आवाज देंगे प्रभु को तो प्रभु सुनता है और ठहरता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं कि वो ठहर कर क्या कहा उसने? प्रभु ने उन लोगों से कहा। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, जब प्रभु रुक गए तो क्या प्रभु इतना सामर्थ्य नहीं थे कि वो डायरेक्ट जाके बपतिस्मा से बात कर सकते थे? लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। क्या किया प्रभु ने क्या किया? वही लोगों से कहा। कौन सा लोग है ये? वही लोग है जो लोग बपतिस्मा को चुप करा रहे थे, उसका रुकावट बन रहे थे। उन्हीं लोगों से परमेश्वर ने कहा कि जाओ और उसे बुलाओ। देखा प्रभु का महिमा। जो लोग उसका रुकावट बन रहे थे उन्हीं से कहा कि जाओ बुलाओ, और जो लोग पहला उसको चुप करा रहे थे, अभी वो जा रहे हैं यीशु मसीह के कहने पे और कह रहे हैं, बी ऑफ गुड cheer, ढाढ़स बांध, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। हालेलुया दोस्तों। तो यहाँ पर हमें
यही बात चौथा पॉइंट हमें सिखाता है कि जब हमको एक्सॉल्ट होना है ना, परमेश्वर हमें कहता है वेयर यू हैव सफर्ड द मोस्ट देयर यू विल बी एक्सॉल्टेड। जहां आप बहुत ज्यादा सफर हो गए हो, उसी स्थान पे परमेश्वर उस somebody को आज कह रहा है, उसी स्थान पे उसी लोगों के सामने वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपको शाइन करवाएगा। Your mockery will be turned into a victory, my dear friends, and your insults will be turned to a result. यानी आपका अपमान को है जो परमेश्वर परिणाम में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है जब हम यीशु के आवाज को सुनते हैं और वो ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज आई लव दिस वर्स इन Psalms 23 verse 5, जो भजन संहिता का 23वां अध्याय बहुत लोगों को बायाहाट है, वहां पर 5वां वचन पे ध्यान दीजिए। वहां पर लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। साफ कह रहा है कि इन देयर प्रेजेंस ही विल ले अ टेबल फॉर अस। आमेन, आमेन। आप इस वक्त प्रभु के नाम से मैं आपको चैलेंज करती हूं, उसके स्पिरिट से आप डिक्लेयर कीजिए अपने ऊपर कि हर एक संभव चीज आज संभव में बदलने वाला है, और हर एक नकारात्मक बातें जो है होकरात में बदलने वाला है। हालेलुया दोस्तों, हालेलुया। लेकिन अगर आप आपका हर एक इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबिलिटी में बदलना चाहते हैं, तो इस वचन से हम जो 5वां पॉइंट सीखने वाले हैं वो है शट योर ईयर्स। यानी अपने कानों को बंद कीजिए। VDP से। VDP यानी क्या? वेरी डिस्करेजिंग पीपल। हालेलुया। जो एकदम निराशावादी लोग हैं या निराशावादी बातें करने वाले लोग हैं, उनके बातों के लिए अपने कान को बंद कीजिए, परमेश्वर के बातों के लिए नहीं। हालेलुया। और आइए हम आगे बढ़ते हैं 50वां वचन के लिए। विल गो फॉर द 50th वर्स। वहां पर लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। देखिए, ध्यान से सुनिए। वो अपना कपड़ा, जब यीशु ने बुलाया, 49 में हमने क्या देखा? यीशु ने बुलाया। तो यीशु ने बुलाया तो उसने क्या किया? बपतिस्मा ने उसके ऊपर जो कपड़ा था उसको उसने फेंका और शीघ्र ही उठा और यीशु के पास गया। He threw aside his garment and he rose and he ran. He went towards Jesus. मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूं, उसने जो कपड़ा फेंका, उन दिनों में जो अंधा व्यक्ति होता था, उनको एक तरह का जो उनके ऊपर एक गारमेंट, एक कपड़ा पहनना पड़ता था जिससे लोग पहचान सके कि वो अंधा है। उसकी वो गारमेंट, वो कपड़ा, उसकी एक पहचान थी कि वो अंधा है। और इसीलिए उसने क्या किया, जब परमेश्वर ने पुकारा तो वो जो कपड़ा, जो उसकी अंधेपन की निशानी थी, उसकी रुकावट थी, उसको उसने पहले ही फेंक दिया यीशु के पास जाने के लिए। यीशु के पास जाने के बाद नहीं उतारा मेरे दोस्तों, उसने पहला उतारा। यानी उसने यीशु के पास पहुंचने से पहले ही उसने विश्वास को दिखाया कि आज वो चंगा होने वाला है। हालेलुया। तो दिस इज द 6th पॉइंट विच वी आर गोइंग टू लर्न, दैट थ्रो योर गारमेंट्स। मुझे नहीं पता मेरे दोस्तों, आपने कौन सा वो कपड़ा आपकी पहचान बना के रखा है, वो गारमेंट को आपने ओढ़ के रखा है, वो कपड़ा को आपने खुद ओढ़ा है या लोगों ने आपको पहनाया है, मैं नहीं जानती। लेकिन आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं, जब यीशु आपको पुकारता है, उस गारमेंट को उठा के फेंकिए। दैट गारमेंट में बी ऑफ रिजेक्शन, दैट गारमेंट में बी ऑफ सिकनेस, दैट गारमेंट में बी ऑफ फेलियर और रिप्रोच और जॉबलेसनेस। आपका वो कपड़ा हो सकता है अस्वीकार करने का कपड़ा हो सकता है, या आपका बीमारी का हो सकता है, या आपका असफलता का कपड़ा हो सकता है, या आपका तिरस्कार का कपड़ा हो सकता है, या आपका बेरोजगारी का कपड़ा हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, जो भी गारमेंट है आपका, इसी वक्त जब यीशु आपको पुकार रहा है, उसके पास आने से पहला उसको उतार के फेंकिए. बिकॉज टुडे इन द स्पिरिट आई वांट टू चैलेंज यू टू टेक ऑफ दैट गारमेंट इन द नेम ऑफ जीसस. बिकॉज जब आप उस गारमेंट को उतार के फेंकोगे तो हम आगे के वचन में देखेंगे कि क्या होगा जब हम उस गारमेंट को उठा के फेंकते हैं. जब बपतिस्मा ने वो वस्त्र को, वो कपड़ा को उसने फेंका और शीघ्र ही गया, तो आगे हम देखते हैं 51 वर्स में वहां पर लिखा है, इस प्रकार यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है. दोस्तों, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं. तो अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं. ओह हालेलुया. जब वो कपड़ा फेंका और परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने उसको पूछा, मैं क्या करूं, और उसने उत्तर दिया कि मैं देखने लगूं. यस माय डियर डॉटर, यस माय डियर सन, टेल मी व्हाट आई शुड डू फॉर यू. हाँ मेरे बेटी, हाँ मेरा बेटा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं. और जब परमेश्वर आपसे वो सवाल करेगा, आप भी वही जवाब दोगे जो बपतिस्मा ने दिया कि मैं चंगा हो जाऊं. और हो सकता है आपका चंगाई फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, या इमोशनल हो, या फाइनेंशियल हो, और जो भी है आपकी अवस्था, आप उसको बताओगे और उससे वो चंगाई को पाओगे. हालेलुया, आमेन. क्या हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे? और दोस्तों, जब हम ये सारा चीज पाने के बाद, जैसा बपतिस्मा स्वार्थी नहीं बना है ना, उसने पाने के बाद यहाँ पर आगे क्या लिखा है, और परमेश्वर ने उसके क्या जवाब दिया कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया. वर्स 52 में क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिए. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, है ना, परमेश्वर ने उसे कहा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है. तो दोस्तों, वही सब परमेश्वर आपको भी उत्तर देगा. जब आप आपके गारमेंट को फेंक के उसके पास जाओगे तो प्रभु भी आपको वही रिप्लाई देगा, वही उत्तर देगा कि जा, तेरा चंगाई ने तुझे, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. आमेन. और उसके बाद जो 7th पॉइंट हम सीखेंगे वो है कि टू बी एक्सॉल्टेड, कंटिन्यू इन फेथ एंड फॉलो जीसस. क्योंकि हम कई बार हम इंसानी फितरत को दिखाते हैं. जब हम पा लेने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, फिर हम प्रभु को भूल जाते हैं. यहाँ पर बपतिस्मा का लिखा है, वो भूला नहीं लेकिन उसके पीछे पीछे हो लिया. He followed Jesus. Hallelujah. Can somebody say amen? हमें. और यहाँ पर हम तो आज जो हम 46 से लेकर 52 तक हमने जो पढ़ा, वह उससे हमने देखा. और हमें ये याद रखना है, अंत में ये कहूंगी कि जब बपतिस्मा के इस कहानी से उसने हमें सिखाया कि लोग और परमेश्वर के बीच का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड गॉड. यानी हम हमारे जीवन के सफर में दोस्तों, हम 2 तरह के लोगों को मिलेंगे. एक वो होगा जो आपको ऊंचा उठाएगा, और एक होगा जो आपको नीचे गिराएगा. One will increase and one will decrease you. But the word of God says, जब आप जीसस को फॉलो करते हो, then you will always be exalted and you will always remain in his glory for eternity. Amen, hallelujah. और आगे और दूसरा हम देखते हैं, in our life we will find a people, some will make you better and some will make you bitter. कुछ लोग आपको बेहतर बनाएंगे और कुछ लोग आपको कठोर बनाएंगे. लेकिन जो परमेश्वर में है, वो लोगों की जिंदगी में हम देखेंगे वो हमेशा बेटर 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 और एकदम बेहतर बेहतर और बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखेंगे. उनमें कोई कड़वाहट नहीं होगी, कोई कठोरता नहीं होगी. हालेलुया. एंड वी विल फाइंड पीपल हु विल आइदर बी अ हेल्पर और दे विल बी अ हिंडरेंस. यानी कोई आपका सहायकगार रहेगा तो कोई आपका जीवन
उनका रुकावट बनेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारे साथ हमेशा एक सहायककार हमेशा हमारे साथ रहता है, वो और कोई नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट इज ऑलवेज देयर एज अ हेल्पर टू अस एंड टू स्टॉप एवरी इंडरेंस, और वो सहायक बनकर हर एक रुकावट को वो खुद रोकता है और हमारा रास्ता को साफ करता है। वो है पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया। और आखिर में हम देखते हैं we will find people who will exalt you, some will exalt you and some will exhaust you। कुछ लोग आपको ऊंचा उठाएंगे और कुछ लोग आपको समाप्त कर देंगे, but all those who are in Jesus will always be exalted and never be exhausted। हालेलुया। और जो परमेश्वर में है वो हमेशा जो है ऊंचा उठाए जाएंगे, वो कभी भी समाप्त नहीं होंगे। क्योंकि आइजाया का पुस्तक का 54 का 17 यूं कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे, और यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आइजाया 54:17 says, no weapon formed against thee shall be able to prosper, and every tongue that shall rise against us in judgment the Lord will condemn। और रोमियो के किताब का 8 का 31 यूं कहता है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। तो Romans 8:31 says, what then shall we say of these things? If God is for us, who can be against us? There is a question mark। Amen, there is a question mark। So church, अंत में ये कहना चाहूंगी that say these verses, say it, believe it and receive it। Hallelujah। My dear beloved brothers and sisters, मेरे प्रियो मसीह के लोगों, और जो भी मेरे इस वचन को सुन रहा है, तो आज जो वचन मैंने दिया है रेफरेंस के लिए, और जो बातें हमने सीखा है उसको कबूल कीजिए, उसे बोलिए, उसे विश्वास कीजिए, उसको रिसीव कीजिए एंड लिव द लाइफ of exaltation for eternity। Hallelujah। Say, believe, receive and live the life of exaltation for eternity। Amen। आइए हम दुआ करते हैं। Thank you Jesus, thank you Jesus। Hallelujah Master God। धन्यवाद प्रभु, आपने आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें की। Lord, we want to thank you at this time because you spoke to each one of us through these words, O Lord Master God। May we all say this and believe it and receive it and live our life in exaltation। Lord, we want to thank you, Heavenly Father, at this time because you have destroyed, Lord Master God, you have destroyed every spirit of hatred, you have destroyed every spirit of conflict। So we want to thank you, Lord Master God, because you have destroyed every satanic weapon that was fashioned against us and against our family। So Lord Jesus, we want to thank you at this time, for thou art our healer। Oh Lord, we want to thank you because you are our deliverer, because you are our way maker। Lord Master God, in the mighty and the matchless name of our Savior Jesus Christ, we receive every door, we receive every miracle which thou hast ordained for us and for our family, for our upliftment and for our exaltation। And all the God's people said amen, amen and amen। तो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ इस सुनहरे मौके के लिए, और हम सब इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, और ये मैं मानती हूँ, मैं तो हुई हूँ, और मैं ऑलरेडी ये सब एग्जाम्पल ये सब ऑलरेडी मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ, और अभी मैं सब गारमेंट को फेंक कर महिमा के ओर चल रही हूँ, और वही आप भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर देवदास, थैंक यू पास्टर डेविड। आमेन।